पहले हैदराबाद रिजवी की तरफ आता हूं। और हैदराबाद साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी डॉक्टर साहब, आ रही है। हैदराबाद रिजवी साहब, आप एक बड़े अरसे के बाद आपकी एक बड़ी विक्ट्री हुई है, और जहां तक इस वक्त जो कैलकुलेशन है उसमें 17 शायद आपने नेशनल असम्बली की सीट हासिल की है, और इस वक्त बज़ाहिर चौथी बड़ी सियासी जमात के तौर पर नज़र आ रहे हैं आप। एक तो इस इलेक्शन से क्या आप जो रिजल्ट है इससे सेटिस्फाई हैं, और दूसरा मेरा जो सवाल है वो ये है कि इस मौके पे जबकि MQM और PMLN की एक मीटिंग हुई है बड़े हाई लेवल पर, उसके क्या नुकात हैं, उस मीटिंग का क्या मकसद था? अब जाहिर है कि तमाम ही सियासी जमातें इस वक्त गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए कोशिश कर रही हैं, और जाहिर है कि उसमें जो बड़ा हिस्सा है वो PMLN, आजाद कैंडिडेट्स यानी PTI, और फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी, वो जमातें हैं कि जो इस वक्त बड़े प्लेयर्स के तौर पर सामने हैं। इसके बाद MQM का नंबर आता है, तो जाहिर है कि हमें अपनी सूरत हाल को सामने रखकर इस तमाम मामलात को बारीक बीनी से देखना है, और उसमें गुफ्तगू का जो सिलसिला है वो चल रहा है, मुशावरत का सिलसिला चल रहा है। और उसमें पहली जो मुलाकात हुई है MQM की वो PMLN के साथ हुई है, और उसमें अभी देखना ये पड़ेगा कि उसकी तफसीलात क्या है। वो अभी तक हमें अंदाजा उसका इसलिए नहीं हो सका कि हमारी राब्ता कमेटी आज वापस आई है, और आकर राब्ता कमेटी से बाकायदा मीटिंग होगी, और उसके बाद हमें ब्रीफ किया जाएगा कि वहाँ क्या गुफ्तगू हुई है। अच्छा सर, मैं यहाँ पर एक बात पूछना चाहता हूँ जिसकी निशानदेही आपने भी की, मुस्तफ़ा कमाल ने भी की, फारूक सत्तार साहब ने भी की, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने भी की, कि हमारे 3 नुकात हैं। जो सियासी जमात हमारे इन 3 नुकात को मानेगी, आईनी तरमीम करेगी, हम उसके साथ खड़े होंगे। वाज़े तौर पर ये बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा हमें इख्तदार नहीं, हमारे ये 3 नुकात इम्पॉर्टेंट है। तो ये 3 नुकात अगर आपके इम्पॉर्टेंट हैं, और इस एक मखलूत हुकूमत, जो रिजल्ट्स हैं वो एक मखलूत हुकूमत को बता रहे हैं, इस मखलूत हुकूमत में PMLN और आप मिलकर हुकूमत नहीं बना सकते, इसके लिए तीसरी बड़ी सियासी जमात पीपल्स पार्टी या PTI को लेना पड़ेगा। तो ऐसे मौके पे अगर PMLN, पीपल्स पार्टी और आपकी हुकूमत बनती है, तो आपके 3 नुकात को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए कबूल करना बड़ा मुश्किल होगा। तो आप फिर कैसे इसको मैनेज करेंगे? यकीनन ये एक सूरत हाल है, और जाहिर है अभी ये डिस्कस और डिबेट होनी है, PMLN के साथ भी होनी है और विद इन द पार्टी भी होनी है कि इसको कैसे एड्रेस किया जाएगा। अभी जाहिर है 1-2 दिन लगेंगे सूरत हाल को क्लियर होते होते, और उस 1-2 दिन में हमें अंदाजा होगा कि सूरत हाल क्या बनती है। तो डॉक्टर साहब, जैसी सूरत हाल क्लियर होगी मैं आपको बताऊंगा कि क्या है। अभी अब जो है वो सूरत हाल मेरे पास क्लियर नहीं है, जब क्लैरिटी होगी तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि करना क्या है। सर आखिरी जुमला ठीक है, आखिरी जुमला। मैं, क्योंकि आप इस वक्त अपने जश्न में हैं, आपने टाइम दिया, आपका बहुत शुक्रिया। ये जो मौजूदा रिजल्ट है इससे आप मुतमईन हैं सर? जो रिजल्ट आपको मिला है इससे मुतमईन हैं? हमारा थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सूबाई असेंबली की नशिस्तें भी जो है वो थोड़ी और ज्यादा तादाद में हमारे पास आएंगी, जो बहरहाल नहीं आ पाई हैं। तो हमारे उसमें थोड़े से इशूज हैं, मगर फिर भी जो मैंडेट हमें मिला है वो लैंडस्लाइडिंग मैंडेट है, और हम कराची के अवाम के बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हैं उस मैंडेट के ऊपर। बहुत शुक्रिया हैदराबाद रिजवी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।